शाम बखैर। शाम बखैर योंजा। क्या आज आप घर पर खाना नहीं खाएंगे? माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। मैं गुलरू में दिलचस्पी रखता हूं, ये बात नहीं छुपाऊंगा। और ये हकीकत है कि वो मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। और ये बात भी सच है कि उसमें कुछ ऐसा है जो पिछले कुछ अरसे में मैंने किसी में नहीं देखा। उसमें कुछ करने की लगन है, एक सच्चाई है उसमें, यकीन है। मैं समझता हूं उसे उसकी पहचान मिलनी चाहिए। गुलफेम साहबा, उमर साहब आए हैं, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अच्छा ठीक है, कॉफी बना दे दो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। आ जाओ तनर, जल्दी आ जाओ ना, जल्दी। हाय, कहीं बाबा ना देख ले मुझे। अगर तुम ना आते तो मैं चली जाती अभी। तो फिर चले हम। देखो तनर, तुम्हें यकीन है ना, यानी सबसे कोई मुश्किल तो खड़ी नहीं हो जाएगी ना? खाना तैयार हो गया है, आप लोग आ जाएं। क्या कोई मेहमान आ रहा है? जी दादी जान, मेहमान आ गया है। खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या सो रही थी तुम? नहीं, बस थोड़ी देर आराम कर रही थी। गुलफैम, दरअसल मुझे एक छुट्टी की ज़रूरत है। ये हम दोनों के लिए कितना अच्छा हो जाएगा ना उमर। देखो, तुम भी अपनी एक दिन की छुट्टी ले लो ना। सारा इंतज़ाम कर चुकी हूँ मैं। तुम अपनी सर्जरीज को एक दिन आगे बढ़ा दो, मैं भी अपने प्रोग्राम्स आगे बढ़ा देती हूँ। किसी दूसरे मुल्क घूम कर आते हैं। बार्सिलोना, बार्सिलोना, प्लीज़ उमर, बार्सिलोना चलो ना, मेरी बात मान लो। गुलफैम, तुम्हें नहीं लगता कि अब बात करने का वक्त आ गया है? अरे हम बात ही तो कर रहे हैं। मैं तुमसे बस छुट्टियों पर चलने का कह रही हूँ, और मैं बहुत ज्यादा छुट्टियां नहीं कह रही। 2-3 दिन की छुट्टी कोई ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं है ना। उमर चलो ना। ये बातें बाद में होती रहेंगी, पहले आज की बात करते हैं जो खत्म नहीं हुई अभी। उमर, सच में ऐसा? गुलफैम, जब हम हॉस्पिटल से निकले थे, क्या तुमने अपने चेहरे को देखा था कि क्या हुआ था? क्या हुआ? तुम ये बात करने से क्यों घबरा रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, फिक्र की बात नहीं है कोई। क्यों परेशान हो रहे हो तुम इतना? मैंने बताया तो था ना, जिहान के लिए परेशान थी बस, और कुछ नहीं। और उस वक्त मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं गई। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी तवक्को नहीं थी। क्या तुम्हें वाकई इसकी तवक्को नहीं थी? तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, माफी चाहती हूँ। गुलरू की तरह मैं अपने साथ एक मंगेतर लेकर नहीं बैठी। अपने भाई का दिल तोड़ा है मैंने, सही कह रही हूँ ना? जिहान के दिल में जो गुलरू के लिए जज्बात है, मैं समझ रहा था तुमने उसे कबूल कर लिया। वो लड़का यहाँ मौजूद है और जिहान की नजरों से दूर भी नहीं होता है, तो इससे जिहान की बेचैनी बढ़ जाना कोई हैरानकुन बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, हम दोनों घूम फिर के फिर से वहीं आ गए, उसी लड़की पे।
देर कर दी तुमने। आ तो गया ना मैं। चलो आ जाओ जल्दी, इससे पहले कि बाबा देख लें हमें। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ उमर। मैं थक चुकी हूँ क्योंकि मैं तुमसे जो भी बात करती हूँ तुम घूम फिर कर उसी का जिक्र ले आते हो। गुलफैम, पहले तुमने ही गुलरू का जिक्र शुरू किया। हाँ बिल्कुल मैंने ही किया, लेकिन ऐसा करने पर मुझे मजबूर किसने किया? तुम हमेशा उसकी हिमायत में खड़े रहते हो। जब भी मैं उसके बारे में बात करती हूँ तुम उसकी वकालत करने के लिए उसके दोस्त बनकर खड़े हो जाते हो। मैं इस बात को समझ नहीं पा रही हूँ। गुलफैम, ये बात अच्छी तरह जान लो, मैं किसी का भी दिफा नहीं कर रहा। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो इसकी वजह भी सुन लो। ये तुम्हारे खैर दोस्ताना रवैये का रद्द अमल है। क्या हो रहा है ये? अच्छा, मेरा रवैया गुलरू के साथ? मैं उसके साथ सख्त क्यों हूँ तुम्हें मालूम भी है, क्योंकि तुमने उसे आसमान पर चढ़ाया हुआ है जिस पर मैंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। मैं सच कह रही हूँ उमर, तुम उस लड़की से कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो गए हो। ये जाहिर करता है सिर्फ एक ही बात को कि तुम्हें आखिर उस लड़की से लगाव किस बात का है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या लगती है वो तुम्हारी? चुप हो जाओ गुलफैम, तंग आ गया हूं मैं। तंग तो मैं आ चुकी हूँ तुम सबसे। मैं तुम्हारे और उसके बारे में दिल में ऐसी शिकायतें लेकर बैठी हूँ जो मैं खुद से भी नहीं कर सकती। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं यहाँ जेहान के बारे में बात करने आया था, गुलरू के बारे में नहीं। गुलरू का जिक्र तुमने खुद छेड़ा, और सच कहूं तो मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा हूं। अच्छा, तुम समझ नहीं पा रहे हो या तो तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो। मर्द, जाना चाहिए हमें। 1 मिनट रुको जरा, मैं जानना चाहता हूँ। चलो जहान की बात को एक तरफ कर देते हैं और तुम्हारी बात करते हैं, गुलरू की और तुम्हारी। ये क्यों कह रही है ऐसा? मुझे क्या पता मर्द। तुमने खुद कहा था कि इसमें इतना कुछ है कि तुम बयान भी नहीं कर सकते, और मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी जो तुम बयान नहीं कर पा रहे हो। वो क्या तुम्हारे दिल में इस लड़की के लिए कोई जज्बात है? गुलरू? हम ऊपर जा रहे थे। गुलरू नहीं, मेरा मतलब है बात कर लेते हैं हम। क्या बात करोगे तुम इससे? इस वक्त तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? तुमने किससे पूछकर इस लड़की को यहाँ पर आने की दावत दी? आप अभी इससे पूछ रही हैं अम्मी? ये जो कुछ भी कर रहा है हमसे बदला लेने के लिए कर रहा है। उस लड़की को अभी उठकर यहाँ से जाना होगा, मैं तुमसे कह रही हूँ। अरे दादी, मुझे तो लगा था कि ये मेरा भी घर है। तुम ये बातें करके हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। ओह, बाबा को तो देखें, आज तो आप दादी की बात मान रहे हैं। आपको भी ये बात बुरी लगी कि मुझसे क्यों लाया? तुम ऐसे नहीं समझोगे। रुक जाओ, तुम दोनों की लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम मजाक कर रही हो मुझसे? तुम्हारा मंगेतर जिहान से मिलकर क्या करेगा? मैं इसे मिलवाने ले जा रही थी। हाँ तो क्यों मिलवा रही हो ये तो बताओ। गुलरू, मैं तो कहता हूँ चलते हैं यहाँ से। मर्द, तुम जाओ यहाँ से। मुझे गुलफिम साहिबा से कुछ बात करनी है। तुम भी जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कल बात करूंगी। मुझे आपसे अभी बात करनी है गुलफिम साहिबा। आपकी बातें मैंने सुनी और ये जाहिर नहीं करूंगी कि मैंने कुछ नहीं सुना। डॉक्टर, 1 मिनट रुको। तुम्हारे पास 1 मिनट है, मैं सुन रही हूँ। जो कुछ मैंने सुना उसके बाद सिर्फ 1 मिनट दे रही हैं आप मुझे। हद में रहना अपनी। एक तो छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी और ऊपर से मुझसे हिसाब मांग रही हो। मैंने तुम्हें अभी इतनी जुर्रत नहीं दी है, उमर ने दी है। उसकी वजह से तुम औकात भूल चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें भूले नहीं दूंगी। तुम मेरी मुलाजिमा हो, समझी? तुम सिर्फ खिदमत करती हो मेरी यहाँ, और हरगिज तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकती। मैं तो आपके लिए मौजूद ही नहीं हूं ना, यही कहा था ना आपने। अगर आपको मेरा आपके इर्द गिर्द रहना नागवार है तो मैं ये नौकरी छोड़ सकती हूँ। अब मुझे सिर्फ जिहान को जाकर ये बताना होगा कि हम उससे मिलने नहीं आ सकते।
शब बखैर। बदतमीज कहीं की। अगर तुमने गुलफैम की बात सुनी है तो मेरा जवाब भी सुन लिया होगा। मुझे गुलरू को मुश्किल में डालना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्योंकि तुम्हारी दोस्त कह रही थी कि तुम मेरी मंगेतर पर गलत नजर डाल रहे हो। क्या तुम ये सब बातें करके अपनी जान छुड़ा लोगे? गुलरू अब तुम्हारी मंगेतर नहीं है मर्द। मेरे साथ लफ्जों का एक खेल खेलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अंगूठी नहीं है तो क्या मेरी शादी नहीं हो सकती उससे? वो अंगूठी तुमने खुद उतार कर फेंकी थी, और अब तुम ये चाहते हो कि मैं इस रिश्ते का एहतराम करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अगर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो सिर्फ इसलिए कि मैं गुलरू का एहतराम करता हूं। जबान संभालो अपनी, मैं तुम्हारा कोई रईस दोस्त नहीं हूं, समझ आई तुम्हें? ये दूसरी बार है। क्या दूसरी बार है? कि तुमने मेरा गिरेबान पकड़ा। तीसरी बार ये गलती मत करना, याद रहे। हाँ तो फिर तुम दुआ करो इसके लिए। तुम्हारी वजह से देखो क्या क्या देखना पड़ रहा है। अब ये बताओ कि तुम अपने उस 2 टके के मेहमान को जाने का खुद कहोगे या मैं उसे धक्के मारकर खुद ही निकाल दूं? हाँ? रहने दो, साफ कर दूंगी मैं इसे। योंजा, क्या हुआ तुम्हें? चलो आओ मेरे साथ। मेहमान का इस्तकबाल नहीं किया आपने? मैं माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि मुझे खुशी है कि वो यहां पर नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो जिहान? हो सकता है कि उसको यहां पर होना ही नहीं चाहिए, मगर तुम उदास हो रही हो तो गुलरू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा थक गई हूं मैं, और कुछ नहीं। मुझे अब जाना चाहिए, तुम भी सो जाओ जिहान। गुलरू, मुझे कोई दुख नहीं है कि वो यहां पर नहीं आया। शब बखैर। संभालो खुद को संभालो गुलफेम। क्या सोच रही हो तुम? वो लड़की तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, तुम क्यों सोच रही हो उसके बारे में? यहां हूं मैं, आ जाओ। मैं यहां इसलिए आ गया ताकि तुम्हारे बाबा ना देख लें। उमर साहब चले गए क्या? हाँ चला गया, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मुझे अगर तुम्हारे बाबा का डरना होता तो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देता। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि गुलफिम साहिबा ऐसे कैसे सोच सकती है। अगर जरूरत पड़ी सबसे तो जरूरी बात यह है कि तुम अंगूठी को दोबारा पहनो गुलरू। अंगूठी का इस बात से क्या ताल्लुक? देखो अपने हाथ को देखो। वो मुझसे कह रहा था कि उसने तुमसे मंगनी भी तोड़ दिया, उसके हाथ में अंगूठी भी नहीं है। उसकी जो नियत है वो सही साबित हो रही है जब तक तुम्हारे हाथ में अंगूठी नहीं है। मर्द, वो कह रहा था कि तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? खामोश। और सबसे बड़ी बात तुमने क्या किया है मैंने? तुम अंगूठी क्यों नहीं पहन रही हो अपने हाथ में? हाँ, आखिर अंगूठी ना पहनने की वजह क्या है, बताओ मुझे। अगर मैं ये अंगूठी पहन लूं तो उसके बाद तुम खामोश हो जाओगे, ऐसा ये मत। हाँ तो वो अजनबी इंसान मुझसे ऐसा कैसे कह सकता है? और वो तुम्हारी गुलफैम साहिबा जिस पर तुम इतना भरोसा करती हो, तुम पर इल्जाम लगा रही थी। उस डॉक्टर की तुम पर गलत नजर है, मैं उसे जान से मार दूंगा, सच कह रहा हूँ मैं तुमसे। तुम मुझ पर भरोसा करते हो, इसके बाद भी ऐसी बातें कर रहे हो। तुम अंगूठी क्यों नहीं पहन रही हो? अब कोई उमर साहब नहीं होगा गुलरू, मैं बता रहा हूँ, जान से मार दूंगा मैं उसे। कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
तनर, अगर तुम मुझे बता देते कि कोई मेहमान आने वाला है तो आज घर पर थोड़ा जल्दी आ जाता मैं। योंजा, मेरे ख्याल से भाभी से तो तुम मिल चुकी हो। हाँ, हम मिल चुके हैं। काफी देर हम लोग साथ बैठे, है ना? मैब्रूरे, लगता है तुम्हारी इससे दोस्ती हो गई, ऐसा ही है ना? हाँ, जाहिर है तुम दोनों की हैसियत जो एक जैसी है, दोस्ती तो होनी है। मैब्रूरे को तुम अपने जैसा ही समझ सकती हो, क्योंकि कभी ये हमारी नौकरानी ही थी। तनर, योंजा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें देर हो रही है। हाँ बिल्कुल। ऐसा करो, तुम योंजा को उसके घर छोड़ाओ। तुमने कुछ खाया नहीं? दोबारा आना, ठीक है? हर चीज के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए मुझे। खुदा हाफिज। उमर साहब जब मुझे वापस लेकर आए तो तुम्हारे तो होश ही उड़ चुके थे। फजूल बातें मत करो। तुमने मुझे बुलाया ही क्यों था? हाँ, अगर तुम उनके सामने यही कबूल नहीं कर सकते थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे यहाँ बुलाने का मकसद तो बताओ ना। ठीक है, बताता हूँ तुम्हें। मुझे इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। मैंने नहीं सोचा था कि वो उस तरह मुझसे नाराज हो जाएंगे। गलत था मैं। अब बात मत बढ़ाओ तुम। हमने खाना खा लिया ना वहाँ, बात खत्म करो। अपनी जिंदगी में इतनी तस्लील मैंने कभी महसूस नहीं की। उमर साहब ने अगर मेरा साथ ना दिया होता। खैर योंजा, तुम्हें घर जाना चाहिए। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें कभी भी अपने घर पर खाने पर नहीं बुलाऊंगा। मुझे कबूल करने में उन्हें वक्त लगेगा, और वो भी बहुत ज्यादा। मुझे तो किसी मूवी की तरह लगती है हमारी कहानी, यानी गरीब लड़की और अमीर लड़का जिसके खानदान को वो लड़की पसंद नहीं है। तुम्हारी अम्मी और पापा पहले ही ये कहानी जी चुके हैं। तुम्हारी अम्मी इस घर की नौकरानी थी, मुझे नहीं मालूम था। ये तो वाकई एक अजीब कहानी है। मुझे बहुत हैरानी हुई। यानी तुम्हारी अम्मी। उनके बारे में बात मत करो योंजा। तुम मेरी अम्मी से मिल चुकी हो कि वो कैसी हैं। उनके बारे में एक लफ्ज भी मत कहना, ठीक है? वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तनर, क्या हो गया? मैं तो बस कह रही थी। क्या कह रही थी योंजा? मेरी अम्मी के बारे में बात मत करो, समझी? तनर, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? तनर! आज जो तनर ने हरकत की, मैं उस पर उसे कभी माफ नहीं कर सकती। इस तरह तुमने भी मेरा बहुत दिल दुखाया है उमर। वैसे आपके लाडले ने आज बड़ा ही कारनामा अंजाम दिया अम्मी। आप लोग खाएं। आपने मीठा नहीं खाया? आज रात मुझे तुम सब ने बहुत मायूस किया है। पहले मेरे पोते ने और फिर मेरे दोनों बेटों ने। ये क्या? मैंने अब ऐसा क्या कह दिया है अम्मी? क्या मेरे सच बोलने को इस घर में गुनाह समझा जाएगा? क्या आपकी ये बहू पहले हमारी नौकरानी नहीं थी? बस बहुत हुआ। अगर आपने अम्मी के बारे में इस तरह बात की तो... तुमने योंजा को यहाँ सिर्फ इन्हें गुस्सा दिलाने के लिए बुलाया था। तुमने उसे इस्तेमाल किया। आज रात इस घर में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। अम्मी, मुझे बताएं, क्या ये मौजूब लोगों का तरीका है कि घर आए मेहमान को रुलाकर भेज दिया जाए, उसे अपने साथ खाने पर बिठाकर जलील किया जाए? ये गुस्सा और गुरूर आपको ज़ेब नहीं देता। शब्बा खैर। तो ये फिर इन सब के नाम।
hayat ve ben sahildeyim. Kaçırmış olma telaşı içindeyim. Çağırıyor uzaklar ısrarla, neden seninleyim. Bağlanmış olma korkusu içindeyim. Gidemiyorum, kalamıyorum, baş edemiyorum, teslim olamıyorum. Yüzün gökyüzünde, bakamıyorum. Havada nefesin var, boğuluyorum. Ben sana bağlarımı çözemiyorum. Başka bir dünya yok, gidemiyorum. Yüzün gökyüzünde, bakamıyorum. Havada nefesin var, boğuluyorum. Ben sana bağlarımı çözemiyorum. Başka bir dünya yok, gidemiyorum. सुबह खैर गुलफेम साहिबा। सुबह खैर। क्या उमर साहब जाग गए हैं? जी हाँ, उमर साहब जाग गए हैं। आप आकर बैठ जाए, मैं उन्हें जाकर बताती हूँ कि आप आई हैं। अरे नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अगर आप कहें तो मैं जहदे साहिबा को भी बता दूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है फिर। उमर साहब। उमर, सुबह खैर। सुबह खैर। वो मैंने सोचा कि तुम जाग गए होगे तो हम दोनों नाश्ते पे चलते हैं। माजरत चाहता हूँ गुलफैम, मुझे फौरन हॉस्पिटल पहुंचना है। हम किसी और दिन साथ में नाश्ता कर लेंगे। मैं मुख्तसर बात करना चाहती हूँ उमर। कल जो कुछ मैंने कहा वो बेमायनी था। मुझे अफसोस है कि मैंने गुस्से में वो सब कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था उमर। क्या हम बाद में इस पे बात करें गुलफैम? मुझे मज़ीद शर्मिंदा मत करो तुम उमर। कह दो जो कहना चाहते हो तुम। मेरा मकसद शर्मिंदा करना नहीं है तुम्हें, मैं बस माजरत चाहता हूँ। जाना है मुझे। तुमने खुद कहा था कि उसमें इतना कुछ है कि तुम बयान नहीं कर सकते, और मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी जो तुम बयान नहीं कर पा रहे हो। क्या उस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में कोई जज्बात है उमर? बाबा तो बगीचे में काम कर रहे हैं और मैं आज खुद बस से जाऊंगी। किराया भी नहीं है मेरे पास। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? अरे कोई भी नहीं सुन रहा मेरी बात। तो कहाँ दोनों गुम है? कुछ हुआ है क्या? क्या कहा? नहीं नहीं, आप लोग तो जागते हुए सो रही थी। कुछ नहीं कहा मैंने। बाबा के पास जा रही हूँ, किराया भी उन्हीं से ले लूंगी। क्या हुआ? गुलफिल्म साहिबा ने सुबह की चाय नहीं मंगवाई तुमसे? खैर मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है। गुलरू, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। हॉस्पिटल कॉल करो और उनसे कहो कि मैं आज नहीं आ सकती। हाँ
ये लो बेटा, मैं तुम्हें ये देना भूल गया था। शुक्रिया बाबा जान। क्या तुम्हारी बहनें गईं? नहीं, अभी नाश्ता ही कर रही हैं। गुलफहम साहिबा तो बाहर जाकर आ भी गई। गुलरू अभी तक काम पर क्यों नहीं आई? और योंजा की भी छुट्टी नहीं है आज। क्या कोई मसला है उनके साथ? नहीं बाबा, बस थकी हुई हैं दोनों, इसीलिए अब तक काम पर नहीं गई हैं। हाँ। साले साहब, तुम जाओ बेटी, अल्लाह की हिफाजत में। ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। जी कहिए गुलफहम साहिबा। गुलरू से कहें कि मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया है, फौरन। उनसे कह दो कि वो बीमार है, वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रही। कुछ भी कह दो, कोई भी बहाना कर दो। उफ योंजा, बस भी करो। जैसे स्कूल छोड़ दिया था, क्या नौकरी भी छोड़ दोगी? कॉल करके उन्हें बताओ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं आ सकोगी। यार गुलरू, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ वाली लड़कियां मेरे बारे में बात करें। तुम फोन करो ना। अच्छा, हॉस्पिटल पे कॉल मत करो, तुम सीधा उमर साहब को कॉल कर दो, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं क्यों उमर साहब को कॉल करूं? वो मेरे कोई दोस्त है क्या? और अगर वो दोस्त होते तब भी मैं उनसे इस बारे में बात नहीं करती। चिल्ला क्यों रही हो मुझ पर? बस तुमसे मैंने। गुलरू, गुलफहम साहिबा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आज देर क्यों कर दी जाने में? ठीक है, जा रही हूँ मैं। क्या कुछ हुआ है क्या? नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ, बस उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहती। योंजा, तुम काम पर क्यों नहीं गई अभी तक? मैं बस निकल रही थी बाबा। मैं सुबह जब बाहर था तो डॉक्टर साहब उस वक्त जा रहे थे। क्या तुम उनसे बाद में जाओगी काम पर बेटी? चलो जल्दी जाओ, देर से जाना अच्छी बात नहीं है। पता नहीं किन सोचों में गुम है ये। कोई मुझे कुछ बताता भी नहीं है। आ जाओ। सुबह खैर गुलफहम साहिबा, आपने बुलाया था मुझे? मुझे नहाना है। जाओ और जाकर मेरा बाथरूम तैयार करो। कल रात के बाद मुझे नहीं लगता था कि आप मुझे कभी अपने आसपास भी देखना चाहेंगी। तो क्या आप नहीं चाहती कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं? हाँ बिल्कुल, हमारी कल रात बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी। जी हाँ, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ 1 मिनट दिया था। बहुत गुस्से में थी मैं कल रात, और मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारा इस तरह छुपकर बात सुनना मुझे पसंद नहीं। मैं छुपकर नहीं सुन रही थी आपकी बातें। मैंने अपना नाम सुना था और इसीलिए रुकी कि मेरी क्या बात है। खैर छोड़ो उसे। जो बात तुमने सुनी वो हमारी जाती बात थी, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये महज तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। और आखिर तुम हो ही कौन जो मैं और उमर तुम्हें किसी मामले में शामिल करेंगे? बताओ मुझे।